मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। सोम का मैराथन चल रहा था जिसमें आपका फिर से स्वागत है। ये दूसरा नंबर वीडियो है। इसमें हम डिफ्लेक्शन को देखेंगे। ऑलरेडी हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को देख चुके हैं। तो देखिए, मिलते हैं हम डिफ्लेक्शन से। इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। जैसे डिफ्लेक्शन में ओके ना, जैसे देखिए पहले नंबर डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम में सबसे पहले हम देखते हैं मैथड कि क्या क्या मैथड है आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए और स्लोप निकालने के लिए। जैसे देखिए मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्लोप और डिफ्लेक्शन। पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड। जैसे कि आप जानते होंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में, दो बार इंटीग्रेट करके आप निकालते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन को। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन में पहला पॉइंट है, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली कैंटिलीवर एंड सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो ये जो मेथड है ना डबल इंटीग्रेशन मेथड, ओनली कैंटिलीवर बीम के लिए और सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूजेबल है। वहीं पे यूज करते हैं हम इसका। ओके ना, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि कहाँ यूज करते हैं आपको कैंटिलीवर बीम में। पहला पॉइंट कैंटिलीवर बीम में। ओके, दूसरा पॉइंट सिंपली सपोर्टेड सिमेट्रिकल के लिए। और सिमेट्रिकल रहेगा तो ऐसे नहीं, अगर सिमेट्रिकल रहेगा तभी यूज करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट जैसे आपको बताया गया, कंफर्म हो गया होगा कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर भाई कोई भी कैंटिलीवर बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है सिमेट्रिकल, तभी हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, दूसरा में पॉइंट इसमें है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक बीम एंड सिंगल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट वैलिड फॉर कंप्लीट लेंथ। कहने का मतलब है ना कि ये जो है ना मेथड सुटेबल कब होता है, प्रिज्मेटिक बीम के लिए। अगर कोई प्रिज्मेटिक बीम है ना तो उसके लिए सुटेबल होगा। और सिंगल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट वैलिड फॉर कंप्लीट लेंथ, तब ये सुटेबल होगा। तो कब कब ये सुटेबल होगा डबल इंटीग्रेशन मेथड? तो पहले सुटेबल कब होगा, जब आपको कोई भी कैंटिलीवर बीम होगा तो, और सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो। और दूसरा पॉइंट, दिस मेथड प्रिज्मेटिक बीम एंड सिंगल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट वैलिड फॉर कंप्लीट लेंथ है। जब कोई प्रिज्मेटिक बीम रहेगा तो, और सिंगल इक्वेशन वैलिड कंप्लीट लेंथ, तब। ओके, और दूसरा बात पे थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दीजिए कि दिस मेथड सुटेबल प्रिज्मेटिक बीम एंड सिंगल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट लेंथ वैलिड कंप्लीट लेंथ। तो दूसरा पॉइंट एक आके अगर प्रिज्मेटिक होगा तो, और सिंगल इक्वेशन वैलिड होगा कंप्लीट लेंथ के लिए, तो ये सुटेबल है। ओके ना, किसके लिए, प्रिज्मेटिक के लिए, और सिंगल इक्वेशन वैलिड होगा कंप्लीट लेंथ के लिए, तो ये वैलिड होगा। ओके, अब आया मैकेलिज मेथड। तो मैकेलिज मेथड जो है ना किसी टाइप्स के लिए सुटेबल होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स बीम। ऑल टाइप्स बीम के लिए मैकेलिज यूज होता है। जैसे मैकेलिज है माँ जैसी, सभी के लिए वैलिड है। दूसरी तरह से दिस मेथड यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स बीम। ओके, दिस मेथड इक्वेशन फाइंड द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन ए। मैकेलिज में एक इक्वेशन है, इक्वेशन याद रखिएगा, मैकेलिज इक्वेशन पूछ सकता है आपसे। तो मैकेलिज की इक्वेशन क्या है, ई आई मल्टीपल डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में एम एक्स। ये होता है मैकेलिज मेथड के लिए इक्वेशन। तो मैकेलिज मेथड के लिए इक्वेशन क्या है, ई आई मल्टीपल डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में एम एक्स। ये होता है आपका मैकेलिज का इक्वेशन। याद कीजिए आंख बंद करके, ई आई हुआ मल्टीपल में डी स्क्वायर वाई हुआ बट्टा में डी एक्स स्क्वायर हुआ बराबर में एम एक्स हो गया, ये हुआ मैकेलिज का इक्वेशन। ओके, सभी टाइप्स के लिए वैलिड होता है, यह इक्वेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन सिंगल इक्वेशन नॉट वैलिड कंप्लीट लेंथ है, सुटेबल फॉर टू इक्वेशन। आई मीन कहने का मतलब है पहला बोला डबल इंटीग्रेशन कि सिंगल इक्वेशन अगर वैलिड रहेगा कंप्लीट लेंथ के लिए तब हम सुटेबल होंगे। मैकेलिज बोला कि सिंगल इक्वेशन अगर नहीं भी वैलिड है कंप्लीट लेंथ के लिए, उसके लिए हम सुटेबल हो जाएंगे। नहीं वैलिड है फिर भी हम सुटेबल हो जाएंगे, ये मैकेलिज का कहना है। ओके, अब आगे बढ़िए, एरिया मोमेंट मेथड। तो एरिया मोमेंट मेथड है ना थोड़ा सा हटके है ये, और इसको एम बटा ई आई डायग्राम से कुछ मेथड इसका मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होला है कि एरिया मोमेंट मेथड और कंजुगेटेड बीम मेथड वहाँ है उसमें। तो कंजुगेटेड में उसका कुछ रिलेशन मिलता है, तो उससे आपको ध्यान देके अलग रहना है। जैसे देखिए एरिया मोमेंट मेथड है ना, उसका पहला पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ एम बटा ई आई डायग्राम गिवन स्लोप। एरिया ऑफ एम बटा ई आई डायग्राम क्या देता है, स्लोप देता है। वहीं पे एम बटा ई आई डायग्राम जो होता है कंजुगेटेड में क्या देता है, वो देख लीजिए। यहाँ पे कहेगा ना कि एम बटा ई आई डायग्राम कंजुगेटेड में क्या देता है, तो लोडिंग डायग्राम देता है। तो कंजुगेटेड में और एरिया मोमेंट मेथड में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए अभी दोनों डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि एरिया ऑफ एम बटा ई आई डायग्राम गिवन स्लोप, जैसे एरिया जो होगा ना एम बटा ई आई डायग्राम का एरिया,
एरिया जो होगा उसको ध्यान दीजिए, एरिया पर बात पर ध्यान देना, यही खास पॉइंट है। जैसे एरिया बोला है ना, यही खास पॉइंट है कि एरिया ऑफ एम बटा ई आई डायग्राम गिवन स्लोप, एरिया बोला है एम बटा ई आई डायग्राम गिवन स्लोप। ओके, अब वही कह देगा कि एम बटा ई आई डायग्राम आपको कंजुगेटेड में क्या देता है, तो लोडिंग डायग्राम देता है। एरिया और ए का बात नहीं किया है, एरिया का बात करेगा तो स्लोप हो जाएगा। और डायरेक्ट कहेगा आपसे कि एम बटा ई आई डायग्राम क्या देता है कंजुगेटेड में, तो स्लोप देता है। स्लोप, सॉरी यार, स्लोप तो देता है उसमें देता है जब एरिया का बात करता है। तो अगर एम बटा ई आई डायग्राम खाली डायरेक्ट बोले कंजुगेटेड में क्या देता है, तो लोडिंग डायग्राम देता है। ओके, एम बटा ई आई डायग्राम डायरेक्टली बोले तो कंजुगेटेड में क्या देता है, तो लोडिंग डायग्राम देता है। एम बटा ई आई डायग्राम कंजुगेटेड में क्या देता है, तो लोडिंग डायग्राम देता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख चुके होंगे लोडिंग बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीछे आकर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट एरिया ऑफ एम बटा ई आई डायग्राम गिवन स्लोप। ओके, दूसरा पॉइंट एरिया मोमेंट ऑफ एम बटा ई डायग्राम, एरिया मोमेंट बोल दिया है, सिर्फ यहाँ एरिया बोला था, एरिया मोमेंट बोल दिया है एम बटा ई डायग्राम, तो क्या देगा, डिफ्लेक्शन। आप समझ रहे होंगे पहले ही से कि एरिया ऑफ मोमेंट बोल दिया है एम बटा ई आई डायग्राम में, तो डिफ्लेक्शन बोलेगा। ओके, अब कह रहा है दिस मेथड इज वैलिड फॉर द ऑल टाइप्स कैंटिलीवर बीम बट सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड। उसी तरह से डबल इंटीग्रेशन जैसे था उसी तरह से कह रहा है कि हर टाइप के लिए कैंटिलीवर बीम के लिए सूटेबल है एरिया मोमेंट मेथड, बट सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड के लिए ही सिर्फ सूटेबल है। अगर सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड है तो उसी के लिए सिर्फ सूटेबल होता है एरिया मोमेंट मेथड, सिमेट्रिकल रहेगा तभी सूटेबल है एरिया मोमेंट मेथड। ओके, आगे पॉइंट क्या है आपका एरिया मोमेंट मेथड का, देखिए क्या पॉइंट है इसका। पॉइंट ए है ना कि सुटेबल फॉर बोथ प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक, तब एरिया मोमेंट मेथड है प्रिज्मेटिक के लिए नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए सुटेबल है। ओके, अगला पॉइंट है दिस मेथड इज नॉट वैलिड सुटेबल व्हेन द स्लोप चेंज सडनली। जैसे हम बताए थे ना कि सिंपली सपोर्ट बीम है, उसे पॉइंट लोड है, सिमेट्रिकल है, तो स्लोप सडनली चेंज कर जाता है, तो उस टाइप के लिए बीम के लिए आपको एरिया मोमेंट मेथड सुटेबल नहीं है। ओके, एरिया मोमेंट मेथड होता है अगर स्लोप सडनली चेंज करता है तो उसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बात को कि एरिया मोमेंट मेथड कहाँ वैलिड नहीं होता है, तो जहाँ पे स्लोप सडनली चेंज करता है वहाँ पे आपको एरिया मोमेंट मेथड नहीं वैलिड होता है। ओके, और ये शॉर्ट नोट्स चल रहा है, इसमें हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो हर एक बात को आपको याद करते हुए चलना है, अगर नहीं याद होता है तो दोबारा हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन सब याद करते चलेंगे। ओके ना, अब आया बीम, उसका आया स्लोप, उसका आया डिफ्लेक्शन। जैसे कि पीछे हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में पढ़े थे कि बीम था, उसका शेयर फोर्स था, बेंडिंग मोमेंट था, उसी तरह से ये बीम है, इसका स्लोप होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें एक दो पॉइंट सबसे पहले याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करने का तरीका आपको पता हो जाएगा। और जब भी अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप जितना भी है ना उससे बढ़ के होता है डिफ्लेक्शन एक। ये बतिया याद हो गई होते कि जैसे जितना भी स्लोपा है ना ओकरा से 1 डिग्री बढ़ के होते डिफ्लेक्शन। ओके ना, तो जैसे स्लोप अगर 2 है तो 3 हो जाते हैं, ये 3 है तो 4 हो जाते हैं, एकरा पर कुछ नहीं है तो 1 बढ़ जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में आ गए होते हैं ना कि अगर बाई देवे कोई भी स्लोप या डिफ्लेक्शन का फार्मूला कोई पूछत है तो उसमें ये बात याद रखे हो गए कि स्लोप के जो फार्मूला हुआ है ना अगर 2 डिग्री है तो यहाँ 3 कर दे गए, मतलब 1 बढ़ा देवे के डिफ्लेक्शन हुआ में। ओके ना, और एक पॉइंट इसमें ध्यान देवे के है, कौन पॉइंट वो है, ये पॉइंट ये है ना कि अगर पॉइंट लोड है तो स्क्वायर से बात करवे हम, डायरेक्ट स्क्वायर हो जाता है। पॉइंट लोड रहेगा तो स्क्वायर डायरेक्ट हम इसको में मानना पड़ेगा स्लोपवा में, और इससे 1 डिग्री बढ़ जाए डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ बढ़ गए। अगर कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, सॉरी कैंटिलीवर है और उस पर यूडीएल लगल है तो यूडीएल है तो क्यू से बात करवे स्लोपवा में, डायरेक्ट क्यू से। अब बाई देवे एक से नीचे नहीं जावे, अगर बाई देवे यू यहाँ पे लगल है यूडीएल तब क्यू है, यूवीएल रहते तब क्यू है, इस तरह से क्यू क्यू चलते। लेकिन यहाँ पे लोड रहते ही तो स्क्वायर रहते ही, और मोमेंट रहते तो सबसे बच्चा मोमेंट है ओकरा पे कुछ ना रहते स्लोप पर, खाली डिफ्लेक्शन पर 1 डिग्री बढ़ जाते। इसे देखल जाए यहाँ पे कि अगर बाई देवे यहाँ पे है ना तो एम एल बटा ई आई है तो अगर कुछ है इस स्लोप पे नहीं है, स्क्वायर एक हो गए। ओके, तो यहाँ 2 बात ध्यान देना था। पहला ध्यान था ए कि अगर बाई देवे स्लोप का है तो जितना डिग्री है उतना तो रहेगा ही, लेकिन उससे 1 बढ़ जाएगा डिफ्लेक्शन। उसी तरह से ध्यान देना है दूसरा बात कि अगर बाय द वे लोडिंग डायग्राम बनाना, लोडिंग दिया हुआ है, पॉइंट लोड वगैरह दिया हुआ है, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्ट कुछ हो, लोडिंग दिया हुआ है सिर्फ, तो उसके लिए स्क्वायर को फॉलो करते हैं क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर ही जैसा होता है। ओके, अगर बाय द वे यूडीएल दे दिया तो क्यू को फॉलो करेंगे स्लोप से और वहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। और यहाँ पर मोमेंट दिया है तो मोमेंट बेचारा सिंपल होता है, जैसे इसे परल होता है, तो उसको लिए मोमेंट एम एल, स्क्वायर उसका नहीं होगा और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन वहाँ पर सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गया, यही पर पूरा फार्मूला हम याद करवाएंगे आपको। देखिए कोई कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम है तो उस पर फ्री इंड पे डब्ल्यू लोड लगा हुआ है,
ध्यान दीजिएगा, हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंटिलीवर बीम है और फ्री इंड पे डब्लू लोड लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको स्लोप क्या होगा, तो डब्लू एल स्क्वायर बटा में 2EI। जैसे ऊपर 2 था ना स्क्वायर में, तो नीचे भी 2 आ गया। उसी तरह से काम करता है ये लोड वाला। तो लोड लगा हुआ है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्लू एल स्क्वायर बटा 2EI। उसी तरह से एक बढ़ाने के लिए बोले थे, एक बढ़ा दिए, डब्लू एल के पावर क्यू डिफ्लेक्शन में, डब्लू एल के पावर क्यू डिफ्लेक्शन में बटा में 3EI। ओके ना, ये लोड के लिए हुआ डब्लू एल स्क्वायर बटा 2EI, स्लोप होगा, डिफ्लेक्शन होगा डब्लू एल के पावर क्यू। तो क्यू क्यों हुआ कि 2 था तो एक बढ़ा दिया, डब्लू एल के पावर क्यू और 3EI। ओके, ये हो गया कैंटिलीवर बीम में अगर बाय द वे फ्री एंड पर लोड रहेगा तो। अब कैंटिलीवर बीम में जा रहे हैं, अगर कभी दबे आपको यूडीएल रहेगा तो क्या करेंगे, तो यूडीएल में बताए थे डायरेक्ट क्यू से बात करेंगे। तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू यहाँ 6EI चलता है, 3 दूनी के यहाँ 6 कर देते हैं, क्योंकि 2 जैसन है, यूडीएल वाला लगा है तो 2 जैसन है ना, तो 2 से गुना कर देंगे। तो पहले यूडीएल पर बताएंगे कि हमके 3 रहता है और 2 जैसन ई है तो 6 कर देंगे नीचे। तो देखिए ए फार्मूला याद हो गया तो ए भी याद हो गया आपको, डायरेक्ट लेकर इसको भी 2 से गुना करेंगे, कहा कि यूडीएल है। तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 6EI, और आगे बढ़ जाएगा तो एक बढ़ जाएगा तो डब्ल्यू एल का पावर 480I। कैंटिलीवर की कहानी खत्म। अगर बाय द वे यूडीएल रहेगा तो डब्ल्यू एल का पावर क्यू 6EI और डब्ल्यू एल का पावर 8EI। ओके, अब आगे चलिए, कोई भी कैंटिलीवर है उस पर मोमेंट लगा हुआ है, तो मोमेंट में क्या बताए थे, स्लोप में कोई स्क्वायर उसका नहीं होता है, स्लोप में एम एल बटा EI। अब डिफ्लेक्शन में बढ़ जाता है, एक बढ़ाना पड़ेगा तो एम एल स्क्वायर बटा 2EI। ओके, समझ गए होंगे मोमेंट वाला के, मोमेंट क्या है एम एल बटा EI, और डिफ्लेक्शन में जाते हैं बढ़ाएंगे तो एम एल स्क्वायर बटा 2EI। ओके, अब आया कैंटिलीवर बीम पे यूवीएल, और यूवीएल में 2 कहानी होता है इसमें, और दोनों कहानी अलग अलग है। स्लोप और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जैसा नहीं है, इसमें कहानी अलग है। कोई कैंटिलीवर बीम है और उस पे कैंटिलीवर बीम पे अगर फ्री इंड पे 0 इंटेंसिटी है और फिक्स्ड इंड पे मैक्सिमम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे चिन्हा है उसी तरह से 24 भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो उसी तरह से रिलेटेड का फॉर्मूला याद करेंगे। अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, फिक्स इंड पे मैक्सिमम है और फ्री इंड पे 0 है, तो मोमेंट क्या होगा, सॉरी स्लोप क्या होगा, बी पे, बी ए पे स्लोप आएगा, कहीं ऐसे घूरेगा तो यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ तो 0 हो जाता है, यही ना था स्लोप, तो बी पे स्लोप क्या होगा, तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू बटा में 24EI। अगर यहाँ कोई स्लोप पूछता है तो यहाँ 0 बताने पड़ेगा एक बार, ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछ देता है कमीना दोस्त लोग। तो डब्ल्यू एल का पावर क्यू 24EI, ये हो जाता है फार्मूला आपका बी पर का स्लोप। ओके, कैसे याद किए हम, यू वी एल तक क्यू चढ़ाएंगे हम, तो डब्ल्यू एल का पावर क्यू हो जाता है, स्लोप में डब्ल्यू एल का पावर क्यू हो गया बटा में 24EI हो गया। उसी तरह से यहाँ 30EI कर देंगे, बस यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 30EI कर देंगे। तब कोई सिंपली सॉरी कैंटिलीवर बीम है, मोमेंट 0 है, सॉरी लोड इंटेंसिटी 0 है, पीरियड पे यहाँ पे फिक्स्ड पे मैक्सिमम है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन, तो डब्ल्यू एल का पावर 4, क्योंकि क्यू था वहाँ डब्ल्यू एल का पावर 4 करेंगे, 30EI करेंगे, तो 24 और 30 याद रखिएगा इसमें, डब्ल्यू एल का पावर 30EI यहाँ डब्ल्यू एल का पावर क्यू 24EI। ओके, अब आगे आते हैं, अगला है कि उल्टा पलटा दे दिया है, इधर होना चाहिए था लेकिन दे दिया इधर, तो उल्टा पुल्टा इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। जैसे देखिए, कोई भी अगर कैंटिलीवर बीम है और लोड इंटेंसिटी 0 है, फिक्स्ड है और मैक्सिमम है फ्री एंड पे, तो इसके लिए स्लोप के फॉर्मूला तो क्यू ए चढ़ाएंगे, तो इसमें उल्टा पलटा है तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 8EI, जैसे क्यू था उसी तरह से 8 भी लिख दिए, तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 8EI स्लोप हो गया, और डिफ्लेक्शन 11 डब्ल्यू एल का पावर 120EI। ओके, हाँ, इस तरह से 11 क्यों लिखा, क्योंकि 1 जैसा ही लाइन वाला खींचल है, इसे जैसे 11 लिख दिया, नीचे में 120 कर दिए, मजाक मजाक में उल्टे दिया था, हम मजाक में क्वेश्चन बना दिए फार्मूला। जैसे देखिए पहला फार्मूला क्या, डब्ल्यू एल का पावर क्यू 8EI, और डिफ्लेक्शन का फार्मूला एक बढ़ा के तो डब्ल्यू एल का पावर 4, कैसे 11 डब्ल्यू एल का पावर 4 120EI, कन्फर्म हो गया, हाँ हो गया, 11 डब्ल्यू एल का पावर 4 बटा में 120EI। ध्यान दीजिए, दोनों फार्मूला को आंख बंद करके सोचिए, अगर भाई जब उल्टा पलटा रहेगा लोड इंटेंसिटी यूवीएल में, तो डब्ल्यू एल का पावर क्यू 8EI स्लोप हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा 11 डब्ल्यू एल का पावर 4 हो जाएगा, 120EI हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 5 फार्मूला था आपका एथी का, बीम था 5 को, आपको कैंटिलीवर का 5 बता दिया आपको। छठा चल रहे हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या कहानी है उसको हम देख रहे हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें सेंटर पर लोड लग रहा है तो क्या होगा आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन, सेंटर पर लग रहा है तो क्या होगा स्लोप और डिफ्लेक्शन, उसको ध्यान देना है। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, पहले बोले थे हम कि अगर लोड लगेगा तो स्क्वायर उठाएंगे हम, अगर डब्ल्यू जैसे नहीं हो स्क्वायर होता है, लोड लग रहा था तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16EI, ये फार्मूला हो गया आपको। कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर सेंटर पे लोड लग रहा है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप ए पे प्लस में होता है और बी पे माइनस में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा स्लोप, स्लोप होगा कितना, ए पर स्लोप कितना होगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16EI।
कितना हो जाएगा स्लोप डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ही आई। कैसे जानते हैं, क्या कि स्क्वायर हम उठाते हैं इसी के लिए, लोडिंग के लिए, डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ही आई। अब इससे 2 है तो यहाँ 3 होगा, तो उसी तरह 16 16 16 48 यहाँ भी कर देंगे। तो उसी तरह से याद किए इसको, तो इसको भी याद कर लीजिए। कैसे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ही किए ना, तो एक बढ़ाइए तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा डब्ल्यू एल के पावर क्यू कर देंगे, और 16 वहाँ है तो 3 करिए यहाँ पे, तो 16 48 यही हो जाएगा। ओके, तो ये भी याद हो चुका होगा कि सिंपली सपोर्ट में सिर्फ स्लोप याद रहेगा तो डिफ्लेक्शन याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए डब्ल्यू एल के पावर स्क्वायर 16 ही आई, तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू होवे करता है, डिफ्लेक्शन में बढ़ा देते हैं, अब 16 थी 48 ही आई। ओके, तो याद हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाई द वे कोई सिंपली सपोर्ट बीम है उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो यहाँ पे महाकांड होगा। यूडीएल लगा दिया, महाकांड यहाँ पे होगा। डब्ल्यू एल के पावर क्यू, यूडीएल लगाए तो क्यू ही होगा, तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 24 ही आई हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर अगर यूडीएल लगा हुआ है तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 24 आई हो जाएगा। ओके, डब्ल्यू एल के पावर क्यू 24 आई कब होता है, जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लग जाता है तो डब्ल्यू एल के पावर क्यू 24 आई हो जाता है। और 24 जैसा ही 384 बना देते हैं इसी में, डिफ्लेक्शन हवा में, तो कैची बन गया। यहाँ पे देखिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर हम यूडीएल लगा दिए हैं और उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे 3 उठाए तो यहाँ पे 4 कर देंगे, तो डब्ल्यू एल के पावर 4 होगा, लेकिन इसमें 5 होगा क्योंकि 5 ही जैसा इसमें यूडीएल चढ़ाया हुआ है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो उसका डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला होगा 5 डब्ल्यू एल के पावर 4 384 ई आई। क्यों, 24 साथ 80 बना देंगे। तो स्लोप याद कीजिए ना, डब्ल्यू का पावर क्यू 24 या आई, सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लगाया तो उसका डिफ्लेक्शन और कितना हो जाएगा 5, जैसा ही यूडीएल लगाया था 5 डब्ल्यू एल का पावर 4 3 था तो 4 कीजिए, और 24 था तो 384 ई आई कीजिए। ओके, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, फार्मूला ऐसे याद नहीं होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। याद कीजिए मेरे साथ, सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो डब्ल्यू एल का पावर क्यू 24 ई आई, और डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल का पावर 4 हो जाएगा, क्या क्यू है तो यहाँ 4 कर देंगे, डब्ल्यू एल का पावर 4 पहले 5 लेंगे क्योंकि यूडीएल था तो 5 डब्ल्यू एल का पावर 4 384 ई आई। ओके, अब आइए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और मोमेंट लगा है बी पे, तो इस पर मोमेंट पे डिपेंड करता है, अगर ए पे लगा तो कुछ और होगा, बी पे लगा तो कुछ और होगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है मोमेंट कहाँ लगा हुआ है। तो इसमें मोमेंट मेरा बी पे लगा हुआ है, स्लोप बी पे क्या होगा, अब ए पे क्या हुआ, तो जिस पे मोमेंट वाला लगा है ना थोड़ा कम जाता है बेचारा वजन से, और जिस पे नहीं है तो फिर ये तो बढ़ जाता है नीचे का डिमोनेटर, सर डिमोनेटर, डिमोनेटर है नीचे वाला। तो देखिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और बी पर मोमेंट लगा हुआ है तो इसका स्लोप क्या होगा बी पर के, तो उसका हो जाएगा मोमेंट बताया था ना कि सिर्फ एम एल होता है तो एम एल बटा 3 आई हो जाएगा, और जिस पर नहीं मोमेंट है तो एम एल बटा 6 आई हो जाएगा। क्या कि हम मोमेंट पहले ही बता दिए कि उस पर स्क्वायर स्क्वायर स्लोप में नहीं होता, सिर्फ डिफ्लेक्शन में स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो इसको मैं देखिए जिस पे लग रहा है मोमेंट वो कम जाएगा, जिस पे नहीं लग रहा है वो बढ़ जाएगा, तो एम एल बटा 3 आई हो जाएगा जहाँ मोमेंट लग रहा है तहाँ पे, तो बी पे जहाँ मोमेंट नहीं लग रहा है उसको एम एल बटा 6 आई हो जाएगा। ओके, और उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए इसका उल्टा पुल्टा फॉर्मूला होगा, क्योंकि इस पर मोमेंट लगा हुआ, तो मोमेंट के लिए उल्टा पुल्टा डिफ्लेक्शन याद कर लीजिए। इसका डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर बटा 9√3 आई हो जाता है, क्योंकि पहले तो स्क्वायर होबे करेगा कि मोमेंट है तो एम एल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर होगा और 9√3 आई हो जाएगा। तो याद रखिए कभी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें मोमेंट लग रहा है फ्री एंड पे चाहे कहीं भी लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, तो उसमें क्या फॉर्मूला याद करने का, एम एल स्क्वायर, मोमेंट के लिए एम एल स्क्वायर 9√3 आई। 9√3 आई यहाँ होगा, 9√3 आई हो जाएगा। ओके ना, हाँ 9√3 हो जाएगा। आंख बंद करके सोचिए कैसा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और बी पे आपको मोमेंट लगा हुआ है तो उसका पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बट्टा में 9√3 ई आई हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बट्टा में 9√3 ई आई हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको, सिंपली सपोर्टेड है जो बचा हुआ है कितने 4 ठो बचा हुआ है, तो 4 ठो में सिर्फ एक का देखिए, बाकी को हम ट्रिक बता देंगे याद करने के लिए। ये देखिए अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों तरफ मोमेंट वाला लगा दिए तो क्या कहानी होगा, अगर हम दोनों तरफ लगा देंगे तो इसका तो अलग ही कहानी बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, देखिए अगर कोई दोनों तरफ मोमेंट लगा है ना तो इसके लिए पहले तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होगा एम एल बटा 2 आई, दोनों जगह हो जाएगा, दोनों पर मोमेंट लगाया तो एम एल बटा 2 आई हो जाएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिए एम एल बटा 2 आई हो जाएगा, कहीं स्क्वायर स्क्वायर तो होता ही नहीं है, तो एम एल बटा 2 आई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर दोनों तरफ मोमेंट लगा हुआ है ए और बी पर तो स्लोप ए और बी पर क्या होगा, स्लोप ए पर भी और बी पर भी क्या होगा एम एल बटा 2 आई, और बी पर भी एम एल बटा 2 आई। ओके, अब इसका स्क्वायर तो चढ़ाएंगे ही, तो एम एल स्क्वायर बटा 8 आई यहाँ पर हो जाएगा, दोनों तरफ मोमेंट रहेगा तो एम एल स्क्वायर बटा 8 आई होता है, ये ध्यान में रखना होगा। 8 आई होता है तो याद करना पड़ेगा, रिलेट करे ना करे आपको याद करना पड़ेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है दोनों का मोमेंट लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन तो उसमें डिफ्लेक्शन है तो स्क्वायर तो होगा, मोमेंट है तो एम एल स्क्वायर बट्टा में 8 ई आई हो जाएगा,
8 ये हो जाएगा, दोनों तरफ मूवमेंट होगा तो ओके। अब आया है फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम जो है ना, और फिक्स्ड बीम पर बीच में पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल लगा है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें जो होता है ना सिंपली सपोर्टेड बीम, और जिसमें लोडवा लगता है पॉइंट लोडवा, उसका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है ना, उसी को हमको 1/4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, और इसको भी 1/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये बात याद रखिए, कोई फिक्स्ड बीम है उसमें पॉइंट लोड लग रहा है तो 1/4 से गुना कर देंगे सिंपली सपोर्ट के फॉर्मूला से ना, तो आपका आ जाएगा इसका डिफ्लेक्शन। इसका स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ फिक्स है, तो फिक्स पे स्लोप होता है, नहीं होता है तो स्लोप 0 हो जाएगा। इसका भी स्लोप 0 हो जाएगा ए और बी पे, इसका ए बी पे स्लोप 0 हो जाएगा, सिर्फ डिफ्लेक्शन आता है। दोनों से फिक्स्ड है और पॉइंट लोड है तो सिर्फ डिफ्लेक्शन आएगा, दोनों से फिक्स्ड है और यूडीएल है तो फिर सिर्फ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उस पे पॉइंट लोड लग रहा था सेंटर वहाँ पे, तो उसका जो होता है ना डिफ्लेक्शन, उसको मैं गुना कर देंगे 1/4 से, तो मेरा कोई भी फिक्स्ड बीम का निकल जाएगा डिफ्लेक्शन। अगर बाय द वे वहाँ पे पॉइंट लोड है तो, अगर बाय द वे यूडीएल है तो 1/5 से गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे, तो इसका कितना होता है 1/4 और मल्टीपल सिंपली सपोर्ट का डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं, तो सिंपली सपोर्ट का डिफ्लेक्शन आप सोचिए कितना था, 16 था, 48 से था ना, तो यहाँ पे क्यों चीज था यूडीएल नहीं है, सिर्फ पॉइंट लोड है, तो उसके लिए पॉइंट लोड था, स्क्वायर उठाने थे क्यू, तो WL⁻Q और 48 EI था। देख लीजिए वही फार्मूला होगा, कन्फर्म बता रहे हैं। देखिए WL⁻Q 48 इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है, तो उसको मैं 48 से गुना कीजिए 4 से, तो 48 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 8 चौके 32 हुआ, अच्छा चौके 16 हुआ, 16 3 19 हो गया 192। उसी तरह 5 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, कन्फर्म। तो कन्फर्म, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पॉइंट लोड उठाए हैं ना, तो यहाँ पे कुछ WL⁻Q हो जाएगा, यहाँ पे तो WL⁻4 हो जाएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि WL⁻Q होगा लोडवा में, इधर पॉइंट लोडवा में, इसको WL⁻4 कर देंगे। ओके, इसमें 0.4 कर देंगे। तो कैसे याद करना है इसको, दोनों का, अगर दोनों से फिक्स्ड बीम है उसमें पॉइंट लोड रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसमें 1/4 के और सिंपली सपोर्ट के जो बीमवा का जो पॉइंट लोडवा है उसको जो डिफ्लेक्शन आता है उससे गुना कर देंगे 1/4 से, और यूडीएल रहेगा तो 1/5 से गुना कर देंगे, और पॉइंट लोड के लिए WL⁻सिर्फ Q करना है, इसको WL⁻4 करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 इसमें किया और उसमें Q किया। अब देखिए आगे है, अगला मेथड है अपना कंजुगेटेड बीम मेथड। तो कंजुगेटेड बीम मेथड के लिए बारे में क्या जानना है उसको हम देखते हैं अच्छे से, क्या है इसमें। फार्मूला देख लिए अच्छे से, इसका हम फार्मूला नहीं देखेंगे क्योंकि फार्मूला याद नहीं होने का पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या है। इसका हो जाता है आपका, देखिए इसका हो जाता है कंजुगेटेड बीम मेथड। तो कंजुगेटेड बीम मेथड में कहानी है, देखिए दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक बीम। दोनों के लिए सुटेबल होता है कंजुगेटेड बीम, प्रिज्मेटिक के लिए भी और नॉन प्रिज्मेटिक के लिए भी, दोनों के लिए सुटेबल होता है। कंजुगेटेड बीम मेथड जो अपना है, कंजुगेटेड बीम मेथड कंजूस वाला मेथड है, दोनों के लिए सुटेबल हो जाता है। तो कंजुगेटेड मेथड किसके किसके लिए सुटेबल होता है, प्रिज्मेटिक के लिए होता है हाँ, नॉन प्रिज्मेटिक के लिए होता है हाँ। इन दिस मेथड इंडिटरमिनेट, अगर कोई भी इन दिस मेथड इंडिटरमिनेट बीम कंजुगेटेड में अनस्टेबल हो जाएगा। अगर कह रहा है कोई भी बीम जो है इनडिटरमिनेट है तो कंजुगेटेड में क्या हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कोई भी अगर इनडिटरमिनेट बीम है, डिटरमिनेट नहीं है इनडिटरमिनेट है, तो कंजुगेट में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है टेबल, देखिए इधर रियल बीम है यानी कंजुगेटेड बीम है, तो रियल बीम में जो होगा से क्या होगा कंजुगेटेड में, इसको ध्यान देना है। देखिए जैसे कंजुगेटेड में पहला है स्लोप, तो स्लोप अगर रियल बीम का जो स्लोप होता है कंजुगेटेड में क्या देता है, तो शेयर फोर्स देता है। जैसे आप जानते हो कि स्लोप और शेयर फोर्स का रिलेशन होता है, तो उसी तरह से अगर रियल बीम में स्लोप है तो कंजुगेटेड में क्या देगा, शेयर फोर्स देगा। अगर रियल में डिफ्लेक्शन है तो कंजुगेटेड में क्या देगा, बेंडिंग मोमेंट देगा। ओके, कन्फर्म कन्फर्म। रियल में क्या है, डिफ्लेक्शन है, रियल में क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो कंजुगेटेड में क्या देगा, बेंडिंग मोमेंट देगा। अगर M/EI डायग्राम है तो M/EI डायग्राम है रियल में, तो कंजुगेटेड में क्या देगा, लोडिंग डायग्राम देगा। अगर फिक्स्ड बीम है तो कंजुगेटेड में क्या देगा, फ्री कर देगा, फिक्स्ड बीम फ्री कर देता है। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कंजुगेटेड में भी सिंपली सपोर्ट दे देगा। अनसपोर्टेड हिंज है, अगर कोई अनसपोर्टेड हिंज है तो कंजुगेटेड में क्या दे देगा, तो सिंपली सपोर्टेड या तो रोलर सपोर्ट दे देगा। अगर अनसपोर्टेड हिंज है तो सिंपली सपोर्टेड दे देगा या तो रोलर सपोर्ट दे देगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था सपोर्टेड नोट एट हिंज तो अनसपोर्टेड हिंज हो जाएगा, सपोर्टेड एट नोट हिंज तो अनसपोर्टेड हिंज हो जाएगा। ओके, तो इसको रिपीट करते हैं। पहला कहा है रियल में अगर स्लोप रहेगा तो शेयर फोर्स दे देगा, डिफ्लेक्शन रहेगा
तो बेंडिंग मोमेंट दे देगा m बटा EI डायग्राम रहेगा, तो लोडिंग डायग्राम दे देगा। कंजुगेटेड में अगर फिक्स्ड है तो फ्री कर देगा, कंजुगेटेड में सिंपली सपोर्टेड तो सिंपली सपोर्टेड रहेगा, अनसपोर्टेड हिंज है तो सिंपली सपोर्टेड हिंज कर देगा या तो रोलर कर देगा, सपोर्टेड नोट हिंज तो अनसपोर्टेड हिंज हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं और पॉइंट है कंजुगेटेड का। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कंजुगेटेड बीम विल बी रिप्रेजेंट डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व और इलास्टिक ऑफ कर्व। कह रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है ना कंजुगेटेड बीम का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इलास्टिक कर्व को। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होता है ना उसका कंजुगेटेड बीम का, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कंजुगेटेड बीम विल बी रिप्रेजेंट डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व ऑफ इलास्टिक कर्व। ओके, कंफर्म हुआ? हाँ हुआ। जैसे देखिए बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होता है ना तो कंजुगेटेड बीम का, ये आंख बंद करके सोचिए, कंजुगेटेड बीम हम पढ़ रहे हैं तो कंजुगेटेड बीम जो होता है ना उसका, कंजुगेटेड बीम का जो एथी होता है क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बीम का जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंजुगेटेड बेंडिंग डायग्राम जो होता है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है कंजुगेटेड बीम का क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजुगेटेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिफ्लेक्शन को और इलास्टिक कर्व को। और शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो दो बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो था कंजुगेटेड बीम का क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेक्शन को और इलास्टिक कर्व को। और शेयर फोर्स डायग्राम जो था क्या रिप्रेजेंट करता है, एसएफडी क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर फोर्स को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक दो मेथड और है आपका डिफ्लेक्शन का, उसको देख लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में यहाँ पे आएगा तो उसको हम लॉन्ग नोट्स में आपको समझा देंगे। जैसे देखिए पहले बेटिज लॉ थ्योरम, बेटिज लॉ थ्योरम में होता है ना कि P1 और डेल्टा 1 प्लस P2 और डेल्टा 2 बराबर होता है थीटा 1 डेल्टा 1 प्लस थीटा 2 डेल्टा 2 का, ये बराबर हो जाता है। कैसे होता है, कोई भी सिंपली सॉलिड बनाते हैं और उस पर लोड लगाते हैं ना, उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसका बराबर होता है उसके डिफ्लेक्शन का, और उसका जो लोड लगाते हैं उसका डिफ्लेक्शन उसके हो जाता है। इस तरह से होता है। और मैक्सवेल रिस्कोसिवल थ्योरम क्या होता है, तो इसका भी सिंपली होता है कि अगर कोई भी लोड यहाँ पे लगा रहे हैं ना, यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर हो जाता है, और जैसे वॉक बीम है तो यहाँ पे जो लोड लगा रहे हैं ना उसका डिफ्लेक्शन इसके बराबर हो जाता है, ये मैक्सवेल रिस्कोसिवल थ्योरम है। ओके, तो ये दो जो है ना पूछा जाता है 5 वाला और 6 वाला मेथड। और लास्ट है कास्टिलिनोस थ्योरम, कास्टिजिनोलियस थ्योरम, पढ़ने मुझे भी नहीं आ रहा है, क्या समझ में आएगा मुझे। सो इसको हम ख़त्म करते हैं। इसको में सिर्फ याद रखना है कि अस्टेन एनर्जी होता है ना उसका फार्मूला जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट है। अस्टेन एनर्जी का फार्मूला ए होता है, ये पूछा भी जाता है कहीं कहीं, अस्टेन एनर्जी का फार्मूला इंटीग्रेशन mx² dx बटा में 2EI, ये होता है अस्टेन एनर्जी का फार्मूला। एगो अस्टेन एनर्जी का फार्मूला होता है जो डिफ्लेक्शन लगा कर डायरेक्ट निकाला जाता है, उसको हम बता देंगे डायरेक्ट अपने प्रिय रवि सर का नोट से। ओके ना, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और याद नहीं आ रहा है सॉरी, उसको हम बता देंगे। लेकिन ये अस्टेन एनर्जी का फार्मूला आप याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन mx² dx बटा में 2EI, याद हुआ होगा आपको अस्टेन एनर्जी का इंटीग्रेशन mx² dx बटा में 2EI, ए हो जाता है आपको अस्टेन एनर्जी का फार्मूला। बाकी पचमा और बेटिज लॉ ऑफ थ्योरी और मैक्सवेल थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको डील करके। सो थैंक यू, अपना डिफ्लेक्शन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के साथ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। सो थैंक यू।